नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। पीके ज्ञानशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम वर्णमाला पढ़ रहे थे संस्कृत की, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे वर्ण स्थान, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान, जिसमें कि आज का टॉपिक रहने वाला है उच्चारण स्थान। ठीक है, क्या चल रहा था? संस्कृत वर्णमाला, जिसमें कि वर्ण स्थान के बारे में देखेंगे। वर्ण स्थान संस्कृत में दो माने गए हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है उच्चारण स्थान। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। इससे हमेशा से दो प्रश्न पूछे ही गए हैं, चाहे वो हिंदी का प्रश्न रहा हो और चाहे संस्कृत का प्रश्न रहा हो। दोनों से उच्चारण स्थान से एक आधा प्रश्न जरूर पूछते हैं कि क का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह से करके बहुत 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 बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि हम लोग बहुत कंफ्यूज होते आए हैं। आज कोशिश करेंगे सीखने की और सूत्र के माध्यम से देखेंगे। बहुत छोटी कक्षा लेंगे इसकी, क्योंकि इससे पहले की कक्षाएँ थोड़ा लंबी हो जाती थी जिससे कि आप लोगों को असुविधा होती थी। कोशिश करेंगे जो हम माहेश्वर सूत्र, आप लोगों माहेश्वर सूत्र की क्लास में हम लोगों को 50 मिनट की क्लास चली गई थी शायद। कोशिश करेंगे उसको 10-15 मिनट में शॉर्ट करके सिर्फ ट्रिक बता देंगे, एक वीडियो उसका भी बना देंगे। ठीक है, पहले तो आज देखते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, पाणिनि के संस्कृत के अनुसार उच्चारण स्थान के लिए सूत्र बनाए गए हैं संस्कृत में। पहले तो उस सूत्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आसानी रहेगी वर्णों को पहचानने में सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो सूत्रों की संख्या जो बताई गई है उच्चारण 11 सूत्र बताए गए हैं, जिसके हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, पहला सूत्र बताया गया है अकु विसर्जनीया नाम। नोट्स बनाते चलिएगा, ये सब आपको हिंदी में भी पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, एक सूत्र से हम लोगों को कई सारे वर्ण देखने को मिल जाएंगे। कंठ से जितने भी उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, सबको हम लोग यहाँ देखेंगे। एक एक सूत्र हम लोग देखते चलेंगे इसी टाइप आप नोट करते चलिए। ठीक है, अकु विसर्जनीया नाम कंठय का मतलब है कि आ, का, ह और विसर्ग, इन सब से उच्चारित होने वाले वर्ण कहाँ से होंगे? कंठ से होंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? पहली बार जब हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा था तो ये सूत्र सुन के बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है, जबकि इसका बहुत बड़ा लाभ होने को है। आज देखेंगे, याद कर लेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार जब रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आ का मतलब यहाँ पे क्या है? आ का मतलब यहाँ पे है ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ठीक है, संस्कृत में कु का मतलब है का वर्ग। ठीक है, का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं? का, ख, ग, घ और ये अंगा। ठीक है, विसर्जनीय ना मतलब ये है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग हमारा ये होता है। ठीक, तो इस सूत्र के माध्यम से अगर कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा तो हम लोग छोटा बड़ा का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा और विसर्ग, इनसे जितने भी वर्ण होंगे वो हमारे कंठ से उच्चारित होंगे। कहाँ से? कंठ से। ठीक है, नोट करते चलिए, क्लास जल्दी करेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से। सूत्र लिख देते हैं फिर से। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा सूत्र है ऐसा नाम तालु। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझेंगे?
ई का मतलब छोटा ई बड़ा ई, चू का मतलब चावर, ठीक, या और तालव्य सा, इसी को हम लोग तालव्य सा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इन सब का उच्चारण स्थान हमारा तालु है, ठीक है। गला खराब होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में ये जो हमारा कु आता है, कु चू टू तू, ठीक, और पू, इन सब का मतलब होता है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ठीक है। फिलहाल सूत्र देखेंगे तो आसानी से सब निकल आएगा, ठीक। सूत्र से इतना आसान हो जाएगा कि एक एक वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सूत्र याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सब आसानी से हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, इसके बाद आता है लत लसा नाम दंता, ठीक। इसका मतलब जो हमारा ये ल रहेगा, तावर्ग, तावर्ग, ला और ये दंती सा, ठीक। इन सब का उच्चारण स्थान हमारा दंत से होगा। किससे होगा? दंत से होगा। एक दो बार सूत्र देखेंगे आसानी से, एक दो देखेंगे उसके सब अपने आप निकाल लेंगे, ठीक। अब ये लृत लसा नाम का मतलब, ल से ये ल हो गया, तू से तावर्ग हो गया, ला से ये ला हो गया और सा से दंती सा हो गया, ठीक। तो कोरोना भी बहुत दिक्कत कर रहा है सबको इस टाइम, सर्दी होती तो यही लगता है पता नहीं क्या हो गया है। ऋतु रसायणाम मूर्धा, ठीक। इससे क्या है, जो हमारा री रहेगा उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, जो तावर्ग रहेगा और ये हमारा रा और ये मूर्धन्य सा, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा रहेगा, ठीक। क्या रहेगा? मूर्धा रहेगा। 4 हो गए, 5वां देखते हैं, यहीं देख लेते हैं, दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा। उपो पद्मनीया नाम ओष्ठौ, ठीक। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हमारे ये होंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर्ग, ठीक, और ये उपधमानी। इसको अगर हम संधि करेंगे तो पू रहेगा, लेकिन बड़ा ऊ लगा हुआ है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाएगा, तो ये बड़ा ऊ जो हमारा रहेगा, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना हुआ है ये वाला, इसलिए छोटा ऊ से हमारा ये उपधमानी रहेगा। क्या रहेगा? उपधमानी। उपधमानी वर्ड क्या होते हैं? उपधमानी होता है, जैसे हमारा ये पा है और ये हमारा फा है, 2 वर्णों के पीछे अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह जहाँ पे आ जाए, ठीक, लेकिन केवल पा और फा के आगे, ठीक, निशान एक ही होगा, ये 2 नहीं होंगे। जैसे विसर्ग एक होता है वैसे ही उपधमानी निशान भी एक ही होता है, जो पा और फा के पहले होता है, ठीक। जैसे विसर्ग में हम लोग कहते हैं कंठः, ठीक, तो उसी तरह अगर उपधमानी आ जाएगा प तो बहुत जल्दी से बोला, जैसे कंठप, कंठप झटके से बोला जाता है, कंठप जल्दी से, अर्ध विसर्ग मतलब कि बहुत जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं झटका दे के, ठीक है। 5 हो गया, ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक। अभी एक का क्लास हम लोग लेने वाले हैं, इसके बाद प्रश्नोत्तर की, और जिसमें कि सभी वर्णों की संख्या, जितने प्रश्न पूछे गए हैं जिस तरह से, वो सब डिस्कस करेंगे। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें
जितने प्रश्न आए हुए हैं ठीक, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन होगा और जिससे सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। वो चाहे वीडियो बड़ी बने चाहे छोटी बने, उस पर सारे प्रश्न लेके चलने हैं। संस्कृत में कौन से वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी मानी गई है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितनी माने गए हैं, ऐसे कितने माने गए हैं। ठीक, उपपदमनीय नाम हो गया। उसके बाद हमारा आता है इयम मंगणनम। इयम मंगणनम, इयम मंगणनम नासिका च। चा मतलब और, इसका मतलब ये जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं इया, मा, अंगा, अड़ा और ना, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। चा का मतलब और, तो इनसे भी, नासिका से भी होता है। मतलब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि माँ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक, जैसे उपपदमनीय नाम ओष्ठों से, वहाँ पे माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है। क्या है? ओष्ठ है। ठीक, ओष्ठ है, ओष्ठ है। और इधर नासिका चा, नासिका भी है। तो अगर प्रश्न में पूछा गया कि माँ का उच्चारण स्थान, माँ का उच्चारण स्थान, ऑप्शन में ओष्ठ भी है, नासिका भी है। वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक, फिर भी अगर दोनों आता है और इधर से कंठ आ गया और इधर से आ गया, या तो उपर्युक्त दोनों आ गया तो ठीक है, दोनों आ जाएगा, ये वाला का और खा, ए और बी, या फिर इसमें ये आ सकता है ओष्ठ और नासिका। तो हम लोग इन दोनों में से कोई ना लगा के ये ओष्ठ और नासिका ये निशान में टिक करेंगे। ठीक है, इयम मंगणनम हो गया। सारी चीज़ें जब एक साथ प्रश्न में डिस्कस करी जाएंगी तो फिर से एक तरफ से रिवाइज हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाएगा हमारा वकारस दंतोष्ठम। ठीक, जैसे हमारा वा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वा का उच्चारण स्थान बताया गया है, दंत और ओष्ठ। ठीक, मतलब जो हमारा वा होगा वो दंत और ओष्ठ से उच्चारित होगा। ठीक, वकारस से हो गया। वकारस में कुछ बताना था, चलो इसको बाद में देखेंगे क्या बताना है। ठीक, अगला है इधर तो कंठ तालु। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इधर तो कंठ तालु का मतलब इसका मतलब है एत प्लस ऐत से मिला है ये। ठीक, इसका मतलब है कि ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से है। कैसे है? हमारा जो ए है वो आ प्लस ई से मिलके बना है। तो आ मतलब अकु विसर्जनीय नाम कंठा से इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और इचु ऐसा नाम तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु हो जाएगा। ठीक, इस तरह से, इसी तरह से हमारा ये उदयतो कंठ तालु हो गया। अब आता है हमारा अगला उदयतो। कंठ ओष्ठो। ठीक, उदौतो, सॉरी उदौतो होगा, जिसमें हमारा ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होगा। समझ तो रहे होंगे कैसे होगा। ठीक, जैसे आ प्लस उ हमारा ओष्ठ से है, आ हमारा कंठ से है, जिसकी वजह से ये
कंठोष्ठ हो गया। ठीक, अब हमारा आएगा जिह्वा मूलीयस, जिह्वा मूली। ठीक, जिह्वा मूल से हमारा तात्पर्य यह है कि जिह्वा मूल, जैसे ये ओष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया, तालु हो गया, उसी तरह हमारा जिह्वा से है, जिह्वा मूल से। ये जिह्वा मूल जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो जैसे हमारा उपपदमनीय नाम था उसी के तरह आता है जैसे, लेकिन ये लगता है का और खा के पहले अर्ध विसर्ग ऐसे। ठीक है, उच्चारण हम वैसे ही करेंगे जैसे एकह कहते हैं तो विसर्ग में हमारा एकह आता है। उसी तरह अगर हमारा एकह के पहले ये लग जाएगा तो हम बहुत जल्दी से एकह, जैसे एक के पहले एक लिखा हुआ है ऐसे एक, और ये इधर अर्ध विसर्ग लग के खा लिखा हुआ है, तो इसको हम बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकक एकक ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये होता है जिह्वा मूल। और अब आता है हमारा अनुस्वारस नासिका। अनुस्वारस नासिका मतलब हमारे जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार का मतलब ये अंग और ये आहा, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ठीक है, आज की क्लास में देखा आप लोगों ने जो भी उच्चारण स्थान थे सब सूत्रों से देखा गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी गई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिससे कि आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है और उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब इस पे देखिएगा क्या कमी रह गई क्या है, उससे सब कुछ अच्छे से निपट गया। जब हम प्रश्न कराएंगे, जैसे ही सारे प्रश्न कराएंगे उस पर एक एक टॉपिक फिर से रिवाइज होगा और एक साथ रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो उच्चारण स्थान और ये वर्ड संबंधी जितने प्रश्न बचे हैं, ठीक है, उनको अगली कक्षा में देखेंगे। हो सकता है हम 2-4 दिन बीच में ना रहें। ठीक है, थोड़ा जाना है बाहर, उसके बाद हम लोग जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे हर दिन एक अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। अब आप लोग कमेंट करिएगा वर्णमाला के बाद आप लोगों को क्या चाहिए, धातु रूप चाहिए, शब्द रूप चाहिए या फिर कारक चाहिए। ठीक है, वही क्लास हम लोग पूरी कराएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक।